अब ये जहन में रखें कि लड़कियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुमकिन है 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए, कि लड़कियों के जहन में यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अमेरिका में जो लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है कि जी लड़का हमारे बराबर का हो या 1 आध साल बड़ा हो। ना बाबा नहीं, ये प्रैक्टिकल ऐसा नहीं। अब अगर ऐसा होता है तो वो फिर पसंद की शादी में हो जाता है। तो अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो फबेहा। लेकिन अरेंज मैरिज में आमतौर पे ऐसा नहीं होता। वजह क्या है कि अगर लड़की चाह रही है 20 साल में शादी करना, तो 20 साल 22 साल में उमूमन लड़के प्रैक्टिकल लाइफ में कदम नहीं रखते। तो या तो आपको समझौता करना होगा एज में, या समझौता करना होगा माल में। आपकी ख्वाहिश यह है कि कमाता तो हो ये डॉक्टर की तरह से हो मेरे जितना 24 साल का, तो ये नहीं हो सकता। लड़कों का भी यही प्रॉब्लम है कि चाहते हैं वो 20 साल की हो या 19 साल की हो मास्टर्स की भी या पीएचडी की। भाई ये नहीं होता। मास्टर्स के लिए जो है ना फिर वो वही वाली एज चाहिए। तो ये जो है बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों से लड़कियों और लड़कों को निकाले। खुसूसन यूरोप अमेरिका में जो शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कहती हैं जी हमें तो हम 24 के हैं, लड़का भी 24 या 25 का हो। ना बाबा, ऐसा नहीं होता। 24-25 साल का लड़का जो है बिल्कुल एक मैच्योर सा होता है और बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। और ये एक वाज़े पता चलता है, फिजिकल भी ऐसी होता है। यही वजह है कि लड़कियां बड़ी लगती हैं उमूमन और लड़के छोटे लगने लगते हैं। लिहाजा लड़कियों को इस चीज़ को जानना चाहिए। और फिर जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि इसमें जितना ज़्यादा काम हो सके मैट्रिमोनियल सर्विसेज वगैरह इस्लामिक सेंटर्स में होनी चाहिए, और ख़वातीन को और हजरात को इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। शादियाँ सस्ते सस्ती हों, शादी हों आसान से आसान हों, और ये कैदें कम। आया सैयद और गैर सैयद की शादी हो सकती है, बेहतर है। ना है तो क्या हराम है? ना हराम ना हराम। मुमकिन है किसी को बुरा लगे, लेकिन हराम ऐसा नहीं है। अब इसमें एक और तवज्जो दिलाएं, अगर अपनी लड़की को हमें सैयद ही देना है और 4 साल के बाद जाली सैयद दिया तो क्या कमाल किया। खुसूसन कनाडा तो फिर जाली सैयदों से भरा हुआ है जो इमिग्रेशन के जरिए अहले सुन्नत सैयद बन के आ रहे हैं। अब अगर आपने यही सब कुछ करना है। दूसरा मसला ये आता है कि ऐसा सैयद लड़का जो शर्त लगा रहा है कि आपकी लड़की पर्दा उतारे बेहतर है, या वो गैर सैयद लड़का के जो रसूल आ रहे रसूल की सुन्नत पे और सीरत पे चलाएगा हमारी बेटी, कौन बेहतर है? यानी वो सैयद लड़का जो हमारी बेटी को बेदीन बनाएगा और नवासी नवासों को बेदीन बनाएगा, वो सैयद ज़्यादा बेहतर है या वो खोजा ज़्यादा बेहतर है जो हमारी बेटी को दीनदार बनाए? बिलाखिर बात करनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं सैयद बेहतर है, लेकिन सैयद हो भी तो सही, असली भी सैयद तो हो, अमल का भी तो सैयद हो। सैयद हो शराब की दुकान पे काम कर रहा हो, कौन बेहतर है फिर? अब ये हम नहीं कहते कि जो शादियां आप कराएं तो दोनों के दोनों मजहबी हों, इसमें भी याद रखें। अगर एक लड़का चाह रहा है कि उसकी बीवी जो है उसको पर्देदार नहीं चाहिए, तो हमें कन्विंस करना चाहिए कि बेटा पर्दे वाली से कर लो। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि ना हो, तो फिर ढूंढे हमारी कम्युनिटी में जो लड़की पर्दा नहीं कर रही उसकी करा दें, थोड़े दिन में पर्दा भी करने लगेगी। इसी तरीके से जो एक अहम तरीन मसला आ रहा है, याद रखें स्कूल कॉलेजेस का, कि उसको कहने में हर्ज नहीं है, जहाँ ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है वहीं अट्रैक्शन होता है। तो बहुत बड़े काम की ज़रूरत है। हमने इस पर इत्तफाक से कुछ अमेरिका में टीवी प्रोग्राम्स भी किए थे। इसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है और हमारी कौम में वो प्लानिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर खुद हम इसके फेवर में हैं कि अगर अल्लाह पैसा दे चंद मोमिनीन को, तो वो पूरा किसी एरिया जो है वो पूरा ऐसा लें और 200, 250, 300, 400 मोमिनीन उस एरिया में जाएं, 500 मोमिनीन उस एरिया में जाएं। और यहाँ पर ऐसा सिलसिला होता है कि स्कूल के इन्वायरमेंट को आप एक हद तक अच्छा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हलाल खान, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको स्कूल की हर चीज़ मिलेगी। मस्जिद के तौर पे भी आप उसको यूज़ करते हैं, वहाँ की लाइब्रेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के जिम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी पूरी एक कम्युनिटी वहाँ पर बन जाएगी, और ऐसी कम्युनिटी बनेगी कि जिसमें खुद ब खुद आप लोगों का वहाँ पर ताल्लुक़ होगा, अगली नस्लों के लिए एक बेहतरी होगी। यहाँ पर आखिर में बुज़ुर्गों की तवज्जो दिला के गुफ्तगू ख़त्म करें कि जो अक्सर प्रॉब्लम है शादी के, वो बुज़ुर्गों के कल्चरल प्रॉब्लम है कि शादी में ये हो ये हो ये हो, इसकी वजह से लड़कियाँ लड़के लेट हो रही। और फिर उन्होंने जो अपने जहनों में रखा हुआ है कि जी शादी के बाद कुछ नहीं होता। ये हमेशा हम कहते हैं कि जब भी 2 फैमिलीज़ मिलती हैं, या 2 लड़की लड़का मिलते हैं, या 2 दोस्त मिलते हैं, या 2 बहन भाई भी रहते हैं, याद रखें अगर हम अकेले रहने के आदी हैं तो हमारा सगा बहन या भाई या हत्ता बच्चा भी आएगा तो हमें उनसे डिस्टर्बेंस होगी। तो ये शादी के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसको नॉर्मल रखना चाहिए और उसके बाद काउंसलिंग करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और आखिर में हमारी गुजारिश है, इसी पे गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, कि घर बिगड़ने ना दें और ये देखें कि अगला जो आपके जहन में ख्वाब है वो वाकई पूरा हो सकता है, कितने चांसेस हैं। आंखें खोल के, दिमाग खोल के, और हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा उसको देखें, और ख्वाबों ख्यालों की ज़िंदगी में ना रहें। और अक्लमंद वो है कि जो 2 अच्छों के दरमियान और जो 2 बुरों के दरमियान फ़ैसला करे।
और एक्सेप्शनल केसेस पे कभी तवज्जो ना दें। एक वाक़या मैं आमतौर पर बयान करता हूँ कि हमारे दोस्त ने बताया था कराची में ज़ाहिरन मैरियट होटल में या ना इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने जो है वहाँ पर सुल्तानाबाद का एक बड़ा हैंडसम पठान लड़का दरवाज़ा खोलता, तो अरब की एक रॉयल फैमिली की लड़की को पसंद आ गया, उसकी शादी हो गई। ये एक्सेप्शनल केस है। हर दफ़ा हर दरवाज़ा खोलने वाले को शहजादी नहीं मिलती। अक्ल शऊर के साथ काम करें और हर लड़की लड़का, आखिर में हम तवज्जो दिलाएं क्योंकि 5 मिनट ऊपर हो गए, हर लड़की लड़का अपने आप को खुद एवेल्युएट करे। मैं कैसा हूं, मेरी पढ़ाई कैसी है, मेरी शक्ल कैसी है, मेरी सूरत कैसी है, मेरा जिस्म कैसा है, मेरी जिसामत कैसी है, मेरा लुक कैसा है, मैं कितना कमाता हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से ख्वाब देखें। वल्ला अगर वो जाके किसी होटल का दरवाज़ा खोलेगा हर दफ़ा शहजादी मिले, ना बाबा ना, हर दफ़ा नहीं मिलती। हर लड़की को जो है वो इंग्लैंड का जो शहजादा है, क्या नाम है इसका, नहीं अभी जो जिसकी यहाँ अमेरिका में शादी हुई थी जो अभी निकल, हर लड़की को नहीं मिलता हैरी, वो एक ही को मिला है। और वो हर लड़की सोचे जी मुझे भी हैरी मिलेगा ना, ऐसे हैरी भी कम हैं और ऐसे हैरी जैसे अकल वाले तो बहुत ही कम हैं। तो एक्सेप्शनल केस पे ज़िंदगी ना गुजारें। तन्हाई में बैठ के लड़कियां भी अपना फैसला करें कि हमारी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, कद क्या है, बात कैसी है, चीत कैसी है, जॉब कैसी है, पढ़ाई कैसी है। हर आदमी अपने आप को नंबर देखे, उन नंबरों के सर्कल में ख्वाब देखे। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, वो सिर्फ रात को देखें। जीती जागती दुनिया में ख्वाब देखना और ख्वाबों के ऊपर अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना, ये इंतहाई हिमाकत की चीज़ है। बस हर नौजवान लड़की और लड़का तन्हाई में बैठ के अपनी कदर कीमत को, अब मिसाल के तौर पे क्या है, एक लड़की जो है डॉक्टर है, जब से कोई कहता है ना डॉक्टर है, फौरन लोग पूछते हैं ऑन जॉब है, यानी इसका मतलब है कि जी थोड़ी मोटी भी चलेगी, थोड़ी छोटी भी चलेगी। लड़का 25 साल का है, वो 26 की भी चलेगी, इसका मतलब है उसके पॉइंट है बिल आखिर कुछ। लेकिन अगर लड़की डॉक्टर नहीं है तो फिर अपने पॉइंट थोड़े नीचे रखे। यही हाल लड़कों का है। अब आप कहेंगे हम बिल्कुल एक मटेरियलिस्टिक बात कर रहे हैं ना बाबा ना, दुनिया यही है, शादी को हम नहीं करा सकते किसी की, करनी आपने इसी दुनिया में है। या तो सारी दुनिया का आप बिल्कुल वो बदल दें, क्या होता है सॉफ्टवेयर बदल दें, वो किसी के हाथ में नहीं है। इसी दुनिया में रहना है, ख्वाब ख्याल की दुनिया से निकलें, हकीकत पसंदी पे रहें। और फिर बुजुर्गों से दोबारा गुजारिश है कि शादियों को मुश्किल ना बनाएं, रस्म और रसूम को कंट्रोल करें। ये जो कहा जाता है शादी और वलीमा, याद रखें कि इस्लाम में वलीमा जब कहा जाता है, हमारे यहाँ क्या होता है, 2 खाने होते हैं, एक खाना लड़की वाले देते हैं, एक खाना लड़के वाले देते हैं। जब कहा जाएगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे चलना है, वहाँ तो एक खाना था, करते हैं 2 खाना, बुरी बात नहीं है। लेकिन खाना भी अगर एक हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। वो भी अगर 20 लोगों में हो जाए, शादी अगर सस्ते सस्ती होने लगी तो इसको बुरा ना समझें। हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि शादियाँ आसान हों। शादियों को आसान बनाएं और तलाक़ों को मुश्किल बनाएं।